16 फरवरी को प्रातःकाल आपको प्रणाम करता हूँ। सुप्रभात। आज युगऋषि विचार श्रृंखला का 47वां 47 चरण है, जिसे हमने उद्धृत किया है पेज नंबर 196 सितंबर 1945 की अखंड ज्योति से। लेखांश में गुरुवर ने विचार ही कर्म के बीज हैं शीर्षक से कहा था कि जगत पिता परमात्मा ने इस सृष्टि में संकीर्णता का, सीमा बंधन का, दरिद्रता का कोई स्थान नहीं रखा है। ये कुत्सित वस्तुएं संसार में नहीं हैं, बल्कि हमारे अंतर में माने अंतःकरण में घास फूस की तरह उगाई हैं। अंतःकरण में उत्पन्न होकर इन्होंने हमारे सारे आत्मबल और गुप्त सामर्थ्य का भक्षण कर लिया है। यही कारण है कि अनेक लोगों में शरीर का परिवर्तन तो साफ दिखता है, लेकिन मन, बुद्धि और अंतःकरण तथा समृद्धि का विकास किंचित मात्र भी उनमें दिखलाई नहीं पड़ता। इस जगत में दुख देने वाली एक ही सत्ता है, और वह है मनुष्य का दुष्कर्म। विचार और कर्म में वास्तव में कोई भेद नहीं। विचार बीज हैं और कर्म उसी बीज से उत्पन्न वृक्ष। सुख और दुख उसी के कड़वे मीठे फल हैं। परम शोक का, तकलीफ का, पीड़ा का विषय यह है कि समृद्धि के भंडार इस जगत में भरे रहते हुए भी हम अपनी आत्मा को संकुचित कर डालते हैं। इसमें दुर्दैव के निरुत्साही विचार भर जाते हैं और भयपूर्ण दरिद्रता व गरीबी के टूटे फूटे विचारों में हम लिप्त रहने लगते हैं। जितना ही अधिक हम दरिद्र संस्कारों से चिपकते हैं, उतने ही अधिक दुखी बनते हैं। यह हमारी सबसे बड़ी गलती है। मन के आंतरिक प्रदेश में गरीबी के विचार प्रवेश मत होने दो। बुद्धि मंद है, भाग्य मेरा फिर गया है, मेरे जीवन में तो गरीबी ही लिखी है, ऐसे विचारों का मानस में, मस्तिष्क में संग्रह कभी मत होने दीजिए। यदि आप ऐसा कर सकें तो निश्चय ही आपका जीवन परिपूर्ण हो जाएगा, ऐश्वर्यशाली बन जाएगा। इन ऋषि विचारों को हम हृदयंगम करें, जीवन में उतारें। ऐसे ही आग्रह के साथ आज की बात को संपन्न करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। ओम शांति।